नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका जेएमडी खबर में। मुझसे तो आप हर रोज़ मिल ही लेते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अन्नू अवस्थी की। समझ ही गए होंगे आप, जी हाँ, वही अन्नू अवस्थी, कानपुर वाले। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कानपुर से बोल रहे हैं। पहचान तो गए हो यो जेएमडी खबर के दर्शकों। तो यहाँ बैठे हैं, आ गई मैडम। कहीं सुकून नहीं भाई साहब। जब तक धरती पे औरत रहेगी तब तक आदमियों को सम्मान मिलता रहेगा। क्या ख्याल है आपका? बहुत सही सर, बहुत अच्छे। तो सर, आप किसी भी मुद्दे पर हिचकिचाते नहीं हैं बोलने में, और आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आई हूँ जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, नेता मंत्री नेता नगरी। तो ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव काफ़ी करीब है, तो आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा? ये देखो, ये आफत लेके आई हैं। अब हम कोई एक का नाम ले दें, 25 पार्टी हैं, 24 हमारे पीछे पड़ जाएं। लेकिन इतना ये तान दीने नहीं कि कहने में हिचकते नहीं। अब अगर हम हिचक भी रहे हैं तो इस समय ना हिचकें। हमका लग रहा है जो उन्हें हिसाब से माहौल चल रहा है आज की तरफ, तो राम राज्य एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आवा है। अयोध्या मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आवा है। और मुद्दा तो वैसे महंगाई भी है, रोड है, साढ़ हैं, और मुद्दा तो जेसीबी मशीन भी है। तो मुद्दे तो बहुत चल रहे हैं। फिर वो हमका लग रहा कि लई दई के सरकार बाबा ही बना रहे हैं गुरु। हाँ, सरकार तो चलिए बाबा बना रहे हैं, लेकिन कानपुर वालों का क्या ख्याल है? कानपुर वाले भी बाबा की ही सरकार चाहते हैं। देखो, कानपुर का आदमी बहुत मस्त मौला है। वो कई का जिता दे कोई ठीक नहीं है। और सबसे पहले कानपुर वाले प्रत्याशी देखते हैं कि प्रत्याशी कौन है, कितना जानदार है, कितना शानदार है, और वही के बाद वही लोग फैसला करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में तो कानपुर वाले बाबा ही का जिता रहे हैं। जिता रहे हैं। तो चलिए, ये तो चुनाव की बातें हो गई, लेकिन सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने शुरुआत कहीं और से की, लेकिन आज आप कहीं और हैं। तो इस सफ़र के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगी कि आप बताएं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। हम शुरुआत किया एक ऐसे हंसी मजाक, रात में 2:30 बजे एक ऑडियो रिलीज किया। सर, वो जनेऊ का था। हाँ, वो जनेऊ कराए, और वो ऐसे मजाक में बना दिया कि कार्ड छपवाना, आदमी मैटर नहीं तैयार कर लेते। हम कहा लाओ कार्ड का एक मैटर तैयार कर ले कि कार्ड में का लिखवाना है, और वो हम बनवाबा। तो वो लोगन का इतना अच्छा लगा कि यार हम समझ ही नहीं पाए कि इतना अच्छा हमका बोल दिया जो लोगन का इतना अच्छा लगा। वो हमका लग रहा है कि 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ आबादी के पास पहुंच गया। फिर वही के बाद कानपुर वाले जो हमका गोदी में उठाए न, तो हम आपका बता रहे हैं कसम खा के आपकी कि फिर नीचे है नहीं उतारे। फिर वो धीरे धीरे टीवी चैनल और धारावाहिक, पहले भाभी जी में गए, फिर गुड़िया में गए, और इस समय ये 160 के आसपास। और भाई क्या चल रहा कर रहे हैं, और बड़ी मौज आ रही, लोग इसको देख रहे हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि यार अन्नू हम तुम्हारी वजह से देख रहे हैं, लेकिन हुई सकत है सबसे यही कहा तो। लेकिन फिर हमार कानपुर, हमार यूपी हमका बहुत प्यार दे रहा, और कानपुर यूपी वाले का हम बहुत प्यार दे रहे हैं। बराबर से चल रहा, प्यार प्यार खेला जा रहा। तो सर, जैसे पढ़ाई लिखाई का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, लोग पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि बच्चा पढ़े, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन सर, आपकी एक 10वीं क्लास की हमने कहानी भी सुनी है, तो सर वो आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि 10वीं की क्या कहानी है। आज आप इतने सक्षम हैं कि मतलब आपको दुनिया के, देश के लोग जानते हैं, तो क्या पढ़ाई ज़रूरी है क्या? यार देखो, हम लोगन का तो समय कट गया, ठीक, लेकिन अब आज क्या है कि आज बिना पढ़े लिखे गुजारा नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और रही बात 10वीं की, 10वीं बहुत लोग हैं, लेकिन हम 10वीं नहीं हैं। हम बहुत प्रयास किया, आपका बताइए, हमने 9 बार पेपर दिया है हाई स्कूल के। लेकिन अब जब इलाहाबाद बोर्ड और हाई स्कूल वाले के भाग्य में नहीं था कि हमको वो दे पावे कार्ड कि ये लीजिए आप हाई स्कूल हो गए, तब तो दें। मुकद्दर चाहिए बिट्टू कपूर को कुछ देने के लिए।
9 बार हम प्रयास किया, फिर 10वीं बार हमारी अम्मा कहें कि लाला तुम रहें जो तुमसे ना हुई पाई। हम कहा अम्मा कही तो तुम सही रही हो। अम्मा हमारी अक्सर कहती थी इससे अच्छा तुम पैदा होते हैं मर जाते हो। जब हाई स्कूल का रिजल्ट आता था तो वही एक ही बात कहती थी, इससे अच्छा तुम पैदा होते हैं मर जाते हो। पूरा मोहल्ला पास हो जाता। मतलब हमारे स्कूल में पोजीशन ये रहा है कि जो हमारे साथ हाई स्कूल में रहे शुरुआत में, और इसके बाद जो कक्षा 1 में रहे, वही सब हाई स्कूल में आ गए। वही हमका समझे लगे स्कूल का मास्टर, लेकिन हम हाई स्कूले करते रहे। कहाँ कहाँ से नहीं दिया। हम सुईली से हाई स्कूल भरा, फतेहपुर से भरा, गहलों से भरा, शोभन से भरा, कानपुर से भरा, उन्नाव से भरा, सुमेरपुर से भरा, जगतपुर से भरा, फतेहपुर से भरा, लेकिन ना कभी नहीं पास भाई। एक बार आखिरी में हम शायद 1 या 2 विषय में 7-8 नंबर लाए थे। नहीं वैसे तो हम 5 0 लाते थे। 5 विषय था, 5 0 लाते थे। तो सर आपने शुरुआत कहीं और से की, आज आप कहीं और हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि मतलब पढ़ाई में के लिए सबने बोला होगा कि अच्छे नंबर नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, जो सभी सुनते हैं, लेकिन आज आप इस मुकाम पर हैं, तो क्या घर वालों का क्या कहना होता है? अब कैसा लग रहा ये आप बताओ कि कैसा लग रहा। हाँ, जो घर वाले का कहना ना, घर वाले जानते हो बिन पेंदी के लोटा होते। अगर हम पढ़ गए IAS बन गए तो अन्नू को देखो पढ़ के IAS बन गए। हम 9th फेल होते रहे, एक्टर बन गए, तब भी अन्नू को देखो पढ़े नहीं है लेकिन एक्टर बन गए, कड़े हैं। घर वाले के भरोसे तो भैया रहे ना, जो मन करे वो करे चाहिए। हाँ, घर वालों की सलाह ज़रूर ले चाहिए। अगर घर वाले आपका पढ़ाना चाह रहे हैं तो एक प्रयास करे चाहिए और रास्ता अपनी चुने चाहिए। क्या है कि हर माँ बाप, हम हाई स्कूल नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बाबूजी के दिमाग में यही रहा कि जब ये हाई स्कूल कर लेंगे तो ये IAS या IPS बनेंगे। तो हम उनका बतावा, हम कहा जब हम हाई स्कूल 30 साल की उम्र में करब तो IAS और IPS के लिए जो बीच में फर्स्ट ईयर इंटर है ये कब करब। तो बाबू कहें फिर तुम्हारी जो इच्छा करो। तो बच्चन के ऊपर प्रेशर ना डाले चाहिए, फ्री छोड़े चाहिए। आज के समय में बच्चा इतना दिमाग ले के पैदा हुई रहा कि उसका कुछ समझाए की ज़रूरत नहीं है, बस उसका ताके की ज़रूरत है। तो सर आपके बारे में भी हमने बात कर ली, हमने नेता मंत्री के बारे में भी बात कर ली, लेकिन अभी जो कि चुनाव करीब है, कोरोना का भी मुद्दा आया था, उस पर भी आपने खूब अच्छे से बोला था। तो अब चुनाव करीब है, तो क्या विकास की बात लगातार सरकारें करती हैं, तो क्या कानपुर में या उन्नाव में विकास होता हुआ दिखा क्या आपको? भाई जेकर ना दिखाओ ना दिखाओ, हमका तो खूब दिखा और बहुत हम विकास देखे में आमादा भी नहीं है। हम जब घर से निकली रहा है, हमारे घर के बाहर एक हैंडपम्प रहा है, ये महत्ता ना रहा है वो लग गया। एक पाइप था दिन भर चूहा करता था वो लग गया। एक नाली थी दिन भर भरी रहती थी, साफ है, सड़कें साफ हैं। अब पूरे हम गली गली घर घर थोड़ी देखा जाके, जो हमारी आँखी में आ रही वहाँ सब साफ सफाई है, चौकस है, बढ़िया है। और लड़कियां अब देर तक घूमती हैं, सुरक्षित हैं, पुलिस प्रशासन सुरक्षित है। बस एक कमी है, बाकी सब सही है। पुलिस की जो वर्दी है ना वो अंग्रेज़ों के समय की, इसलिए पुलिस मित्र नहीं बन पा रही। वर्दी का कलर चेंज करावें, कोई ईस्टमैन कलर लावें। कहे कि खाकी वर्दी अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही, उस समय पुलिस का बड़ा खौफ था। अब विज्ञापन आता है मित्र पुलिस, अरे मित्र तब बने जब रूप बदलो उनका, तब मित्रता वाले भाव आए। तो पुलिस की वर्दी यार चेंज करवाओ तुम लोग अपने चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से बस दर्शक से इतना कहिए, अपनी मौज से मौज रखो, ज़्यादा पड़ोसी के घर में झांको ना। अगर तुम नेतागिरी लायक हो तो लबर लबर करो, ज़बरदस्ती इधर उधर दूसरे की बुराई करते घूमो ना, नहीं लतिया दिए जाओगे 2 मिनट में, फिर तुम कहोगे ये सरकार बहुत बुरी है, किसी काबिल नहीं। और अपनी तरफ से जो अच्छा कर सकते हो, देखिए एक चीज़ गांठ बांध लो, आस पड़ोस, दोस्ती यारी और रिश्तेदारी, इन 5 के लिए अगर आप सक्षम हो, इन 5 के लिए अगर आपका दिल साफ है, इन 5 के अगर आप काम आ रहे हो तो समझो पूरी दुनिया काम आ रहे हो। पूरी दुनिया एक साथ ले चलियो, कुछ ना कर पाइयो। आदमी का पहले अपने लिए करे चाहिए, वही के बाद अपनन के लिए करे चाहिए, वही के बाद समाज के लिए करे चाहिए। कुछ लोग कहाँ हैं, अम्मा बीमार हैं,
बाप बुढ़ापा में काम कर रहे हैं, वही समाज के फलानी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष बने घूम रहे हैं। ऐसा क्या फ़ायदा यार, हम नहीं समझी, ऐसा बेकार है हमारी नज़र में। तो ये थे हमारे साथ अन्नू अवस्थी कानपुर वाले। इन्होंने तो अपनी राय बता दी है, लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको चुनती है और ताज किसके सर पर रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम दिलचस्प शख्सियत के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।